उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ होने से पहले खूब बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में बता रहे थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे, 50 करोड़ लोग आएंगे, लाखों करोड़ों का फायदा होगा, दुनिया कुंभ देखेगी। हाँ, वाकई दुनिया कुंभ देख रही है कि कैसे कुंभ में भगदड़ मच गई, कैसे इतने लोगों की मौतें हो गई, कैसे 60 से 70 लोग घायल हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्यों प्रशासन को 17 घंटे लग गए मौतों की गिनती को बताने में। अभी तक भगदड़ कैसे हो गई, इसकी तस्वीरों को साफ नहीं किया गया है। लेकिन अब कुंभ से आती तस्वीरों की दास्तां खुद बीजेपी के विधायक बयान कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक बता रहे हैं कि भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, किस वीआईपी के लिए करोड़ों लोगों को रोका गया था, कैसे सो रहे लोगों को कुचला गया, कौन अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, इसकी सच्चाई खुद बीजेपी के ही विधायक बता रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जब सारा प्रशासन चुप है, उस समय बीजेपी के विधायक अब सामने आकर उन अधिकारियों के नाम बता रहे हैं जो इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, जिन अधिकारियों पर लोगों की मौतों के लिए एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, हर कोई भगदड़ पर चुप है। मौतों के आधिकारिक आंकड़े तक बताने में 17 घंटे लग गए थे। लगातार कहां भगदड़ मची, इन खबरों को दबाया जा रहा था। लेकिन ऐसे समय में खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर सामने आए हैं और वो ऐसी हकीकत को बयान कर रहे हैं जो साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों के क्या हाल है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए कहते हैं कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान हुआ था, तो क्या 50 करोड़ की संख्या बस कहने भर के लिए थी? जब तक एक दो बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये एनएसए का मुकदमा उन लोगों पर लगना चाहिए, ये हत्या हुई है। आखिर नंदकिशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश में किन बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं जिन पर एनएसए लगना चाहिए? वो साफ साफ कह रहे हैं कि यह हत्या हुई है कुंभ में। वो पत्रकार से बात करते हुए आगे कहते हैं कि एक मैडम कुंभ में आई, सारे रास्ते रोक दिए गए, पूरे कुंभ को रोक दिया गया, करोड़ों लोग वेटिंग में हो गए। उसके बाद जो लोग लेटे हुए थे उनके ऊपर लोग चढ़ गए, गरीब लोगों के ऊपर मैडम स्नान कर रही थी। कौन मैडम है, किसकी मैडम है, इसको लेकर प्रशासन को पता होगा, सारा कैमरों में होगा। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान सिर्फ लूट में था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में गाय कटवाने में, गरीबों की हत्या करने में है। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, चीफ सेक्रेटरी को पहले रिजाइन देना चाहिए, फिर उन पर मुख्यमंत्री को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक वो कौन सी मैडम है जिनके लिए गरीब जनता को, करोड़ों लोगों को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से लोग लेटे हुए लोगों के ऊपर तक चढ़ गए? आखिर क्यों कुंभ में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था? क्यों वीआईपी लोगों के जाने के लिए आम लोगों को रोका जा रहा था? बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पर मुकदमा कराने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों नंदकिशोर चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगा रहे हैं? क्या जो घटना हुई उसके पीछे चीफ सेक्रेटरी की लापरवाही थी? नंदकिशोर आगे कहते हैं कि वही अधिकारी हैं जो हर सरकार में जिन्होंने अखिलेश जी को बर्बाद किया, ये अधिकारी वही हमारी पार्टी में करवा रहे हैं। ये अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, इन पर एनएसए लगना चाहिए। इन लोगों ने राजद्रोह किया है, गरीब लोगों को मारकर कौन सा पुण्य मिलता है? इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो मरने वाले लोगों की संख्या पर भी कहते हैं कि संख्या कहीं ज्यादा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये अधिकारी, इनकी पत्नी और इनके बच्चे, उनके लिए करोड़ों लोगों को रोक दिया जाएगा। कुंभ के अंदर अधिकारी जनता की सेवा करने की जगह खूब खुलेआम वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या था जो सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी? उस समय सरकार क्या कर रही थी? योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? जब अधिकारी वीआईपी कल्चर को अपना रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? क्यों अधिकारियों का साथ दिया जा रहा था? और अब बीजेपी के विधायक मौतों के लिए, लोगों के कुचले जाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार बता रहे हैं, उनको कोस रहे हैं। कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों अभी तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई है? जब योगी आदित्यनाथ ने इतनी तगड़ी व्यवस्था करवाई थी तो क्यों अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि भगदड़ क्यों और कैसे हो गई? किसके कहने पर, किसके लिए भीड़ को रोका गया था? वो कौन सी मैडम है जिनके लिए करोड़ों लोगों को रोका गया था, जिसका खुलासा खुद बीजेपी के विधायक कर रहे हैं? महाकुंभ में बहुत बड़ा झोल हुआ है, कुछ ऐसा कुंभ में हुआ है जिसके वीडियो सामने आने से रोका जा रहा है, सच्चाई को सामने आने से रोका जा रहा है।
लेकिन अब खुद बीजेपी के विधायक ही इन सच्चाइयों को उजागर कर रहे हैं कि महाकुंभ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार करो, उस पर एनएसए लगाओ। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान सिर्फ लूट करने में था। अधिकारी की पत्नी को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। ये वो सब बातें हैं जिनके सामने आने से सरकार डर रही है, प्रशासन डर रहा है। आखिर क्यों सामने बातें नहीं लाई जा रही हैं? किस भगदड़ का कौन जिम्मेदार है? क्यों योगी आदित्यनाथ ने जो कैमरे लगवाए थे उनको नहीं देखा जा रहा है, फुटेज जारी नहीं किए जा रही है? क्योंकि ऐसा करने से महाकुंभ के अंदर का वो राज सामने आ जाएगा जिसकी नींव कहीं ना कहीं वीआईपी लोगों से जाकर मिलती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के ही विधायक इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।